हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जी चार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जेएसएससी सीजीएल का हिंदी पेपर टू का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे, यानी कि एक पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसके अलावा जो है आपको सिर्फ ये जेएसएससी सीजीएल में काम नहीं आएगा, ये आपको सहायक आचार्य, लेडी सुपरवाइज़र, नगर पालिका सेवाएँ जो होता है उसमें आपका फील्ड वर्कर्स, आपका एलडीसी स्टेनो, जितने भी एग्जाम्स हैं जेएसएससी के द्वारा जो कराया जाता है उस सभी एग्जाम्स के लिए आपको पेपर 2 में आपको ये काम आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ऑलरेडी 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। 51 नंबर क्या दिया हुआ है कि प्रसाद जी रचनाएँ आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी। प्रसाद जी रचनाएँ आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी। ए व्यक्तिगत, बी सामूहिक, सी अर्ध सामूहिक और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा ए व्यक्तिगत। इसका मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये सिर्फ इसका उत्तर बताऊँगा फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अगर हम लोग एक्सप्लेन करें, अगर 90 क्वेश्चन का भी एक्सप्लेन करें ऐसी क्वेश्चन का, तो काफ़ी 1.5 घंटा के लगभग समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है 52 में कि छायावाद कवियों में युद्ध रहस्यवादी है। छायावाद कवियों में युद्ध रहस्यवादी है कौन है। ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद और डी महादेवी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी महादेवी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी महादेवी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, आंसू किस छंद में रचित है। आंसू किस छंद में रचित है। ए आनंद, बी शवैया, सी द्रुत विलंबित और डी रूला। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आंसू किस छंद में रचित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आनंद। क्या हो जाएगा, ए आनंद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, दिनकर जी कब सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिए। दिनकर जी कब सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिए। ए 10 मार्च 1964, बी 10 मार्च 1952, सी 10 मार्च 1962 और डी 10 मार्च 1942। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी 10 मार्च 1952 को दिनकर जो है अपना सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, क्या दिया हुआ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 में कि अज्ञे जी कौन, अज्ञे जी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा। अज्ञे जी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा। ए प्रथमपन, बी लड़कपन, सी बचपन और डी द्वितीयपन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी बचपन। कब से फ्रेंड्स, तो बचपन से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, युद्ध की समस्या पर क्या बोल रहा फ्रेंड्स कि युद्ध की समस्या पर दिनकर ने किस काव्य की रचना की। युद्ध की समस्या पर दिनकर ने किस काव्य की रचना की। ए कुरुक्षेत्र, बी उर्वशी, सी द्वंद्वगीत और डी हुंकार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, नए कवि के प्रति क्या दिया हुआ है। नए कवि के प्रति शीर्षक कविता किसकी है। नई कवि के प्रति शीर्षक कविता किसकी है। ए धर्मवीर भारती, बी हरिवंश राय बच्चन, सी रघुवीर सहाय और डी अज्ञे। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी अज्ञे। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी अज्ञे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, किस कवि का व्यंग क्या दिया हुआ है। किस कवि का व्यंग्य आगे बढ़कर आक्रोश कर सीमा तक जाता है। किस कवि का व्यंग्य आगे बढ़कर आक्रोश कर सीमा तक जाता है। ए भूमिल, बी निराला, सी अज्ञे और डी नागार्जुन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी नागार्जुन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी नागार्जुन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या दिया हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किए थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किए थे। ए 1951, बी 1956, सी 1963, डी 1957। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, माशमांकुर क्या दिया फ्रेंड्स। माशमांकुर नामक खंड काव्य किनका है। ए श्रीकांत का, बी नागार्जुन का, सी निराला का और डी ऋतुराज का। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी नागार्जुन का। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी नागार्जुन का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, लिप्टा रजाई क्या बोल रहा है फ्रेंड्स। लिप्टा
रजाई में शीर्षक कविता किसकी है? लिपटा रजाई में शीर्षक कविता किसकी है? ए रामेश्वर शुक्ल, बी मुक्तिबोध, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी राम शेरू बहादुर सिंह। राम शेर बहादुर सिंह। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62। धूमिल का व्यंग्य धारधार, धूमिल का व्यंग्य धारधार और कविता असरदार कैसे बना? क्या बोल रहा है कि धूमिल का व्यंग्य धारधार और कविता कैसे बना? कैसे बना? ए एक भदेशपन, बी एक गंवाईपन, गंत आईपन, सी बड़कपन और डी शहरीपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, हो जाएगा ए एक भदेशपन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। वह क्या दिया हुआ है? पटकथा मोचीराम। क्या बोला? पटकथा मोचीराम शीर्षक कविता किसकी है? ए अशोक वाजपेयी की, बी धूमिल की, सी जगदीश चंद्रवेदी की और डी अरुण 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 कमल की। क्या दिया हुआ है? अरुण कमल की। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा बी धूमिल की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्या दिया हुआ है? मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहिए हिंदी का भी तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे कि हमें सर इस एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहिए, ताकि मैं क्या होगा उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप कमेंट करेंगे तो आगे मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँ। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। महादेवी के प्रिय प्रतीक है, महादेवी के प्रिय प्रतीक है ए चाँद, बी संध्या, सी दीपक और बादल और डी सवेरा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी दीपक और बादल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी दीपक और बादल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्या दिया हुआ है? होरी के पास कुल कितनी ज़मीन थी? होरी के पास कुल कितनी ज़मीन थी? ए 4 बीघा, बी 7 बीघा, सी 6 बीघा और डी 5 बीघा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी 5 बीघा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी 5 बीघा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66। बाबन दास को लोग क्या कहते थे? बाबन दास को लोग क्या कहते हैं? ए श्रेष्ठ पुरस्कार, बी साधु पुरुष श्रेष्ठ पुरुष और बी साधु पुरुष, सी अवतरित पुरुष और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी अवतरित पुरुष। क्या हो जाएगा? सी अवतरित पुरुष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्या दिया हो फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 67। चुनाव का महिपालपुर वाला तरीका कैसा था? ऑप्शन है ए निश्चित विजय का, बी वैज्ञानिक, सी निश्चित हार का और डी ये सभी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी वैज्ञानिक। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? क्या बोला? झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? ए कानपुर, बी मुंबई, सी लखनऊ और डी बिलारी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बिलारी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी बिलारी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? ए गाने की पक्ति, बी केस हिस्ट्री, सी गांव का महत्ता और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी केस हिस्ट्री। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी केस हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 70 में कि श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? क्या बोला कि श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? ए भारत के गाँव में जन्मी विसंगतियों को, बी भारत की गरीबी को, सी भारतीयों की अनुकरण की प्रवृत्ति को और डी उपरोक्त सभी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए भारत के गाँव में जन्मी विसंगतियों को। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है कि भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 6 अंक है। कितने अंक है फ्रेंड्स? भारत दूरदर्शन नाटक के कुल 6 अंक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। क्या दिया हुआ है 72 में कि प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं? प्रथम अंक के दोनों गीत किसके द्वारा गाए गए हैं? ए कोमा, बी ध्रुव सामिनी,
सी दासी और डी मंदाकिनी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी मंदाकिनी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी मंदाकिनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 कि महेंद्र नाथ के सबसे बड़ा संतान का नाम था। महेंद्र नाथ के सबसे बड़े संतान का नाम क्या था? ए अशोक, बी बिनी, सी किनी और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अशोक। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए अशोक। आखिर में फ्रेंड्स आप लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको 50 में से आपने कितना प्रश्न आपको मालूम था। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट का मतलब वही होता है कि आपको कितना मालूम है तो आप चेक करना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। क्या दिया हुआ है कि नाटक के कौन से अंक में एक साल सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? नाटक के कौन से अंक में एक साल सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? ए 5वें, बी तीसरे, सी पहले और डी 7वें। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए 5वें। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए 5वें अंक में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। रामगुप्त की पत्नी बनने से पूर्व ध्रुव स्वामिनी की सगाई किससे हो चुकी थी? क्या बोला कि रामगुप्त की पत्नी बनने से पहले ध्रुव स्वामिनी की सगाई किससे हो चुकी थी? ए शूरसेन, बी विक्रमदित्य, सी चंद्रगुप्त और डी शकराज। अगर आपको उसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। क्या बोला? मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। किसका कथन है? ए ठाकुर सरदार सिंह, बी शराबी, सी लेखक और डी मधुआ। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शराबी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी शराबी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। ठाकुर का कुआं। क्या बोला? ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? ए जातिवाद, बी सामाजिक, सी आंचलिक धार्मिक समस्या पर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जातिवाद। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए जातिवाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी कहानी और डी निबंध। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो नीलम देश की राजकन्या जो है वो क्या है, किस विधा की रचना है? तो कहानी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कहानी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? ए 1889 ईस्वी में, बी सन 1929 ईस्वी में, सी सन 1935 ईस्वी में और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में, बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। कमलेश्वर का जन्म क्या फ्रेंड्स? कमलेश्वर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? कमलेश्वर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। वापसी कहानी में क्या दिया हुआ है कि वापसी कहानी में कथानायक कौन है? वापसी कहानी में कथानायक कौन है? ए गजोदर बाबू, बी रमेश बाबू, सी भानु बाबू और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गजोदर बाबू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। क्या दिया हुआ है कि यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? ए शिमला हिमाचल प्रदेश, बी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, सी मेरठ उत्तर प्रदेश, डी देहरादून उत्तराखंड। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। मिसपाल के साथ क्या लिखा हुआ है? मिसपाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहा था? मिसपाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहा था? ए कुल्लू, बी जोगिंदरनगर, सी दिल्ली और डी लखनऊ। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी जोगिंदरनगर। क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी जोगिंदरनगर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 कि निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? क्या बोला? निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? एक मिनट फ्रेंड्स। ए ध्रुवशामिनी, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी ये सभी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ये सभी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ये सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। लौड़ियाँ नहीं तो और क्या?
क्या बोल रहा, लौड़ियाँ नहीं तो और क्या हो तुम, यह कथन किसका है? ए, दो में से एक महिला का, बी, बेफिक्रों का, सी, ठाकुर साहब का और डी, जोखिम का। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दो में से एक महिला का, एक फ्रेंड्स, दो में से एक महिला का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86। इस ओर यह सत्य है, क्या बोला, इस ओर यह सत्य है तब उधर प्रतिसत्य भी है, यह किसका कथन है? इस ओर यह सत्य है तब उधर प्रतिसत्य भी है, यह कथन किसका है? ए, अप्सराओं का, बी, राजकन्याओं का, सी, गांधर्व बालिकाओं की और डी, किन्नरी बालाओं का। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा बी, राजकन्याओं को। ओके फ्रेंड्स, राजकन्याओं की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87। मैन ईटर, क्या दिया हुआ है? मैन ईटर कमाऊ किसका नाम रखा गया है? मैन ईटर कुमाऊ किसका नाम रखा गया है? ए, मिस लतिका का, बी, जूली का, सी, डॉक्टर मुखर्जी का और डी, गिरीश का। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन में है मैन ईटर कमाऊ किसका नाम रखा गया है, तो आपका हो जाएगा ए, मिस लतिका का। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 88। कमलेश्वर की कहानियों का मूल स्वर, कमलेश्वर की कहानियों का मूल स्वर है क्या है? ए, अभिव्यक्तिवाद, बी, आशावादी, सी, संगठनवाद और डी, निशानेवादी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा बी, आशावादी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, आशावादी। कमलेश्वर की कहानी का मूल स्वर क्या होगा? बी, आशावादी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। गजाधर बाबू ने, क्या दिया हुआ है? गजाधर बाबू ने भोजन पकाने का भार किस रूप में किस पर देना चाहा? क्या बोला? गजाधर बाबू ने अपनी भोजन पकाने का प्यार किस पर देना चाहा? ए, बहू और बसंती पर, बी, पत्नी पर, सी, बसंती पर और डी, बहू पर। अगर आपको उसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए, बहू और बसंती पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बहू और बसंती पर। गजाधर बाबू जो है भोजन पकाने का भार किस पर देना चाहता था, किस पर देना चाहा? तो आपको बहू और बसंती पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। मधुआ कहानी का शीर्षक, मधुआ कहानी का शीर्षक अभिशप्त का आधार कौन है? मधुआ कहानी का शीर्षक अभिशप्त का आधार कौन है? ए, ज्वाला की संतान, बी, ज्वाला अहीर, सी, ज्वाला की पत्नी और डी, ये सभी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी, ये सभी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, ये सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। रंजीत दिल्ली छोड़ने के बाद 9-10 दिनों से कहाँ था? रंजीत दिल्ली छोड़ने के बाद 9-10 दिनों से कहाँ था? ए, कुल्लू में, बी, रायसन में, सी, कथुला में और डी, श्रीनगर में। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए, कुल्लू में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। क्या दिया हुआ है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? ए, हुमायूं रासो, बी, विश्वदेव रासो, सी, पृथ्वीराज रासो और डी, कामायनी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पृथ्वीराज रासो। यहाँ पे सी होना चाहिए फ्रेंड्स, बी की जगह में सी होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी होना चाहिए, सी होगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। क्या दिया हुआ है कि चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? किस? ए, राजकुमार वर्मा, बी, नगेंद्र, सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, रामचंद्र शुक्ल। चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि कौन थे? तो आपका रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। क्या दिया हुआ है? समानुजाचार्य, क्या फ्रेंड्स? समानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? समानुजाचार्य के लिए ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ए, विशिष्ट द्वैतवाद, बी, द्वैतवाद, सी, सुधा, क्या फ्रेंड्स? सुधात्वाद और डी, अद्वैतवाद। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए,
विशिष्ट दैत्यवाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, सुदामा चरित किसकी रचना है? सुदामा चरित किसकी रचना है? ए नरोत्तम दास, बी सूरदास, सी कृष्णदास और डी नरदास। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए नरोत्तम दास। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए नरोत्तम दास। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, क्या दिया हुआ है? जनमेजय, क्या दिया हुआ है? जनमेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं? ए हरिऔध, सी प्रसाद, सी मिनिराला और डी प्रश्नत। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी प्रसाद। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी प्रसाद। अगला प्रश्न है, क्या क्या दिया हुआ है? जनमेजय का नागयज्ञ के लेखक है प्रसाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक है? ए भैरव प्रसाद गुप्त, बी रंगे यादव, सी प्रभाकर माचवे और डी नरेश महतो। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी नरेश महतो, डी नरेश महतो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98, जयशंकर प्रसाद की कहानी, क्या बोला? जयशंकर प्रसाद की कहानी, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? क्या बोला? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, यानी कौन सी थी? ए शालवती, बी गुंडा, सी मधुआ और डी ग्राम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा फ्रेंड्स डी ग्राम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ग्राम। अगर आपको इसमें से कुछ चेंजेस चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट करके आप कंप्लीट लिखेंगे कि हमें थोड़ा स्पीड पढ़ाना है या स्लो पढ़ाना है या एक्सप्लेन के साथ पढ़ाना है हिंदी पेपर 2 का, तो आप कमेंट कीजिएगा। और लास्ट में आपको बताना है फ्रेंड्स कि आपने लास्ट में कुल कितना प्रश्न आपने सही किया। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ 99 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध गुलाब राय की नहीं है? यहाँ पे बाबू होगा, कट गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय की नहीं है? ए मेरे मानसिक उपादान, बी चाबुक, सी परकार प्रभाकर और डी जीवन पशु। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी चाबुक। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी चाबुक। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है इस सेट का, क्या दिया हुआ है कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीक किसकी है? क्या बोल रहा है? कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीक किसकी है? ए भगवान दास, बी पलटू साहब, सी पुरनदास और डी जगजीवन दास। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी पुरनदास। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी पुरनदास। अगर आपको उसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।